बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, अपने विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं सबके लिए बहुत ही टेस्टी यूनिक स्टाइल की सुपर क्विक सुपर इजी केक की रेसिपी लाई हूँ। लेकिन इस केक को बनाने के लिए आपको केक के किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होगी। इतना टेस्टी है कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। इंस्टेंट इतना है कि आप बहुत जल्दी से बना के एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके लिए हमें ना अंडा चाहिए, ना ओवन, ना कुकर, ना कढ़ाई, ना ही बेकिंग पाउडर, ना कंडेंस्ड मिल्क, ना ही बटर चाहिए। कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई मैदा, आटा या सूजी हमें नहीं चाहिए। इस यूनिक स्टाइल की इंस्टेंट कस्टर्ड केक में आपको बहुत से फ्लेवर मिलने वाले हैं, जैसे कि मलाई केक, रस मलाई केक का भी। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई केक को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ सॉस पैन। इसमें मेजर करके मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। आप घर का कोई सा भी कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। हाफ कप के करीब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर टेबल स्पून में पूछें आप तो ये 5 टेबल स्पून के करीब शुगर है। इसे यहाँ पर डिज़ोल्व होने देंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है, हल्के से थिक होने देना है। यहाँ देखिए हल्का सा मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ विस्क की हेल्प से। लोएस्ट फ्लेम पे हमने इसको ये काम करना है। ये देखिए इसमें उबाल आ गए, अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो गई है। देखिए बबल्स बन रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसका कलर इन्हेंस करने के लिए मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। बस हमें इसमें शीरा, तार का शीरा नहीं बनाना, हल्की सी गाढ़ी हो जाए और चिपचिपी सी हो जाए, बस इतना ही चाहिए हमें। यहाँ देखिए अब इसमें हल्की सी थिकनेस आ रही है, बस चिपचिप सी है। फील करने पे इतना पता चल रहा है चिपचिपी सी हो गई है। बस अभी ये रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको साइड में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। शुगर सिरप को हमने अलग से बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ इसी पैन में मैं ये करके 500 ml दूध शामिल कर रही हूँ, ½ लीटर के करीब। ये कच्चा या उबला कोई सा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमने इसको बॉयल ही करना है। फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चीनी हमने पहले भी ऐड की है। शुगर सिरप बनाया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लेना है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं शुगर, क्योंकि केक ज़्यादा मीठा ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ मैंने लिया है 5 टेबल स्पून दूध। रूम टेम्परेचर है, ना गर्म है ना ठंडा है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। इसकी वजह से हमें रबड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से एक तो हमारा मिक्सचर बहुत जल्दी थिक हो जाएगा, दूसरा हमारे बैटर को इलास्टिसिटी भी मिलेगी, एक फर्मनेस आ जाएगी, क्योंकि हमने केक की सी सूरत देनी है इसको। ये देखिए इसको अच्छा सा मिला लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के साथ 2 टेबल स्पून मैदा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूध मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है, हम इसमें ऐड कर देंगे और ग्रेजुअली ऐड कर देंगे। जैसे यूजुअली आप घर में कस्टर्ड बनाते हैं तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ देखिए मैं मिक्स करती जाऊँगी, साथ ही साथ में इसको स्टर कर लूँगी ताकि लम्स नहीं बने। मीडियम फ्लेम पे ही करना है हमें। साथ के साथ मैं इसमें विस्क करती जाऊँगी और बाकी का भी ऐड कर दूँगी। जी तो 3 से 4 मिनट में कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छा सा थिक हो रहा है। हमें इतने से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए जब मैं इसको स्पैचुला भी लूँगी तो स्पैचुला इससे कोट हो जाएगा। बस यही हमें फाइनली इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी, पर मैं कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी। यहाँ देखिए इसको मैं कोट कर रही हूँ तो आ रहा है। अभी आप देखिएगा इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी क्या होगी।
यहाँ पे हमारा कस्टर्ड का ये बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं, फ्लेम को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड हैं, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज, इनको मैं स्लाइस कर रही हूँ और बहुत अच्छा से मैं चॉप कर लूँगी। गार्निशिंग के लिए मुझे चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो शुगर सिरप था इसको मैंने गरम कर लिया और इसमें मैंने फ्रेश यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया है। एक बार इसको गर्म करना ज़रूरी था इस प्रोसेस तक पहुँचने, ताकि शुगर सिरप ठंडा हो जाए। अब यहाँ देखिए इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक ग्लास कंटेनर लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल आप उसमें बना सकते हैं, कोई राउंड है, कोई वाइडर है, कुछ भी हो, बस मेन चीज़ है कि वाइडर पेन होना चाहिए। और यहाँ देखिए इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट रस्क होते हैं ना, हमारे पास ये घर में सभी के पास अवेलेबल होते हैं, मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं और मोस्टली हम लोगों के घरों में भी अवेलेबल होते हैं। हम इनका यूज़ करेंगे और इनको मैं ग्लास कंटेनर में इस पर प्लेस करती जाऊँगी। मैं जगह के हिसाब से मैं इसको प्लेस करूँगी। और जहाँ पे मेरे पास स्पेस कम होगी वहाँ उस जगह के हिसाब से मैं रस को तोड़ के ऐड करती जाऊँगी। अच्छे से हमने इसको फिल कर देना, एक बहुत अच्छी सी हमने बेस बना लेनी है। तो यहाँ पे जो जो जगह मेरे पास बच रही थी वहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीस इस जगह के हिसाब से क्रश करके वो ऐड कर दिए। ये देखिए हमारा अच्छे से हमारा कंटेनर फिल हो गया है। हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो मैं स्पून की हेल्प से इस पर पोर करती जाऊँगी। ये शुगर सिरप डालने से एक तो हमारा हमने जो केक ऐड किए वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरा वो स्वीटन भी हो जाएंगे और केक जैसा टेस्ट आएगा। यहाँ देखिए मैं सब केक के ऊपर, सब रस के ऊपर शुगर सिरप पोर करती जा रही हूँ। हमने जो कस्टर्ड मिक्स तैयार किया था वो स्प्रेड करेंगे। ये देखिए अब इसको मैं स्प्रेड करती जाऊंगी और साथ ही साथ में एक वाइडर स्पैचुला से इसको फ्लैटन भी करूंगी और बैलेंस करूंगी, इवन करती जाऊंगी इसकी लेयर को। देख सकते हैं आप ये वाली लेयर हमारी हाथ से थिक है। अब इसमें ये पोर करती जाऊंगी मैं। ये हमारी कस्टर्ड मिक्स की। अब दूसरी लेयर के लिए फिर हम यहाँ पे रस इसी तरह से एडजस्ट करते जाएंगे प्लेस के अकॉर्डिंग। फिर दूसरी लेयर लगा रही हूँ मैं। फिर से हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से रस को कोट कर लेंगे और देन कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। ये दूसरी लेयर लग रही है। थिन लेयर कस्टर्ड की लगा रही हूँ। यहाँ पे 2 लेयर में हमने थिक कस्टर्ड लगा दी। ये देखिए ये कस्टर्ड मिक्स जो है ये कॉर्नफ्लोर के बगैर है। ये मैं इसमें फाइनल ये वाला कोट कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको सेटल कर दूँगी, फ्लैटन करके सारा स्मूथ कर दूँगी। ये देखिए जिसको मैंने क्लीन कर दिया और यहाँ पे जो मैंने क्रश ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो ऐड कर दूँ। खूब भर के डालेंगे बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए। देखिए मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए और ये लीजिए हमारा कस्टर्ड केक तैयार है। पर अभी आप इसको खा नहीं सकते, ये बन तो जल्दी गया है। आप इसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कीजिए। लेकिन आजकल का हमारा जिस तरह से वेदर, हम इसको रूम टेम्परेचर पे भी अच्छे से सेटल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पे सेटल कर लूँगी। तो आपसे मिलूँगी मैं 2 घंटे के बाद और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी और काट के भी दिखाऊँगी, सर्व करके भी। 2 आवर्स हो चुके हैं। ये देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए इसकी फर्मनेस का आपको अंदाज़ा हो सकता है। ये देखिए अच्छे से सेटल हो चुका है ये। यहाँ देखिए मैं आपको टच करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं फिंगर डिप कर रही हूँ। ये देखिए बाहर ही रह रही है मेरी फिंगर, ये प्रेस नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से। चलिए अब इसको कट करते हैं।
यहाँ मैं एक शार्प नाइफ ले रही हूँ। ये देखिए मेरे काटने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना सॉफ्ट है प्लस फर्म है। ये देखिए यहाँ मैं इसको कट देती जाऊँगी। मैंने इसमें लगा दी। अब कोई सा भी स्क्रैपर ले लें, कोई भी स्पैचुला ले लें। ये देखिए मैं स्टील का ले रही हूँ। ये इसको कट भी दे सकते हैं थोड़ा सा केयरफुली हम, क्योंकि सुपर सॉफ्ट हमारी केक तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये मैं इसको रिमूव करूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो दूसरे हाथ में कोई और स्पैचुला भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं एक और नाइफ ले लूँगी और इसकी सपोर्ट से इसको रिमूव कर लूँगी। ये देखिए, और ये लीजिए हमारा इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक का स्लाइस। ये देखिए मैंने आपके सामने ला दिया। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। जी तो ये लीजिए हमारा कस्टर्ड केक रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए मैं एक स्पून से ये टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगी। आपको सिर्फ बता सकती हूँ मैं कि ये कितना टेस्टी है, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही डिलीशियस ये केक बन के रेडी। और आपने देखा ये कितना इजी है, इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पास घर में अवेलेबल नहीं हो, तो आप किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैं एक के बाद एक काट के सर्व करती जा रही थी। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के रेडी हुआ है। तो आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक, इजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।